हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज बहुत लंबे टाइम के बाद हम फिर से एक बार यहाँ पर वापस आ चुके हैं एंड आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अब्स्ट्रैक्शन। तो अभी तक हमने ओप्स के जो चार कॉन्सेप्ट थे उसमें से तीन कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं, एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा था। ठीक है, तो आज इसके बारे में पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे। एंड अभी तक जो हमारे कॉन्सेप्ट हो चुके हैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमारा अभी तक इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, ये तीन टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं ओप्स के। एंड जो लास्ट बचता है वो है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो गाइस, व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास? देखो, कोई भी चीज हम करते हैं तो उसका सबसे पहला मतलब आता है कि हम उस चीज का यूज क्यों करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास का मतलब होता है कि यार हम अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड दोनों को प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो किसके द्वारा एक्सेस की जाएंगी? एक चाइल्ड क्लास के द्वारा। तो नॉर्मली अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमारे अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं जो केवल डिक्लेयर किए जाते हैं एंड नॉन अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं। तो आइए एक नज़र हम कोड पर डालते हैं और कोड को देख के हमें आसानी होगी सीखने में कि किस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कोड में देखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट, ये हमारा कीवर्ड है। ओके, क्लास सेव। तो क्लास सेव तो हमारा नॉर्मल सा सिंटेक्स है, उसका एक हमने अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज किया हुआ है। एंड उसके अंदर आप देखेंगे हमने एक मेथड यहाँ पर लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, ये हमने क्या किया है? डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक अलग चीज क्या है कि हम यहाँ पर मेथड्स को डिफाइन भी कर सकते हैं। आपको मैं करके दिखाता हूँ। एक मेथड ले लेता हूँ, वॉइड नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड हमारा। ओके, एब्स्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे इसे कुछ प्रिंट कर लेंगे हम। अब मैं ये काय के लिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूं कि हम दोनों मेथड्स को यूज कर सकते हैं। ओके, अब देखो, मैंने अब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एक तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है ड्रॉ एंड एक नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखा है नॉन एब्स्ट्रैक्ट नाम से ही। ठीक है, यानी कि जिसको हम पूरा टोटली डिफाइन कर रहे हैं। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास की एक खासियत यह है, ठीक है, इसका एक प्रॉपर्टी है, ये कह सकते हैं कि इसका हम ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम रेफरेंस इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ठीक है, हम इसकी जो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू द इनहेरिटेंस। ओके, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, बिहेवियर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है? ड्रॉ है एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट, हम दोनों को हमें एक्सेस करना, तो हम क्या करेंगे? पहले क्लास शेप को इनहेरिट करेंगे। तो हमने एक क्लास सर्कल बनाई यहाँ पर एंड हमने एक्सटेंड किया किसको? क्लास शेप को। ओके, एंड अब देखिए क्या है, अगर कोई नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करेगी तो उसे जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है उन्हें डिफाइन करना कंपलसरी होगा। ठीक है, कंडीशन ये है कि वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास होनी चाहिए, अदरवाइज अगर जो इनहेरिटिंग क्लास है, ठीक है, जो यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर दिया करो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है, तो ये कंपलसरी नहीं कि उसे जो भी पेरेंट क्लास में मेथड्स केवल डिक्लेयर किए गए हैं उन्हें डिफाइन करें। बट अगर नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो हमें सारे के सारे मेथड्स पहले डिफाइन करने होंगे जो भी ऊपर डिक्लेयर किए गए हमारे पेरेंट्स क्लास में। ओके, तो हमारा एक मेथड था ड्रॉ, वो हमने केवल डिक्लेयर किया था एंड हमने यहाँ पर उसे ओवरराइड कर लिया है। एंड जो हमारा अनदर मेथड है नॉन एब्स्ट्रैक्ट, ये पहले से डिफाइन है तो इसको हमको दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड एट लास्ट हमने मेन मेथड बनाया। ठीक है, वॉइड मेन, एंड हमने क्या किया? सेव जो हमारी क्लास थी उसके ऑब्जेक्ट को हमने इनिशियलाइज किया किसके साथ? रेफरेंस ऑफ द सर्कल। ओके, सर्कल के रेफरेंस के साथ। ठीक है, तो पेरेंट्स को हम चाइल्ड का रेफरेंस दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड हमने सर्कल से कॉल किसको किया? ड्रॉ को। एंड जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा क्या होगा? ड्रॉ वाला मेथड कॉल हो जाएगा, ड्रॉइंग अ सर्कल। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं सर्कल से किसे कॉल कर सकता हूँ? नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड को। नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी यहाँ पर कॉल होके आ चुका है। अब ये चीजें यार ऐसी हैं कि हमने उसमें भी पढ़ी थी, किसमें? आपका इंटरफेस में। तो इसमें अलग क्या है?
एक हमारे यहाँ पे बात है कि इसमें अलग क्या है। तो सबसे पहला जो कॉमन डिफरेंस, कॉमन तो नहीं, जो सबसे पहला डिफरेंस आएगा इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, वो ये है कि इंटरफेस के अंदर ना केवल एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स ही होते हैं, ठीक है। बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकते हैं। एंड सेकेंड चीज जो है कि जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है, ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं बनता और वो इंटरफेस का ऑब्जेक्ट भी नहीं बनता है, ठीक है। एंड थर्ड वन इज कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है, नॉन एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकती है, जबकि इंटरफेस क्लास को इनहेरिट नहीं करते, ठीक है। तो ये कुछ हमारे की डिफरेंस हैं बिटवीन इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, सो गाइस आई होप अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्योंकि इसमें इतना ही था, ज्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं। एंड इतना ही काफी है जानने के लिए।